उपस्थित सभी श्रावकों से जय जिनेंद्र। मुनिश्री का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। डागा परिवार की अर्ज को स्वीकार करके वो आज यहाँ पधारे, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। हम सौरलेखवासी इनके यहाँ सेवा का पूरा अधिक से अधिक लाभ लेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ओम हरम। बोलो भिक्षु स्वामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी। कंटालिया में प्रभु जन्म लिया, कंटालिया में प्रभु जन्म लिया। दीपा माने संस्कार दिया, दीपा माने संस्कार दिया। जन जन के आस्था धामी की, जन जन के आस्था धामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी। सब रोग शोक प्रभु नाम हरे, सब रोग शोक प्रभु नाम हरे। पग पग पर मंगल विजय वरे, पग पग पर मंगल विजय वरे। केवल मुक्ति पथगामी की, केवल मुक्ति पथगामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी। हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं, हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं। आनंद अमोलक पाते हैं, आनंद अमोलक पाते। विभुवीर वचन अनुगामी के, विभुवीर वचन अनुगामी के जय, बोलो भिक्षु स्वामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी। प्रभु से ज्योति हमने पाई, प्रभु से ज्योति हमने पाई। अंतर मन में खुशियाँ छाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई। जय जय प्रभु विश्व विरानी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी के, घट घट के अंतर्यामी के जय, बोलो भिक्षु स्वामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी की।
युग प्रधान माँ तपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनि श्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, 4 प्रकार के व्यक्ति बतलाए गए हैं। सबसे पहला प्रकार बताया गया है कि कुछ व्यक्ति मोम के गोले की तरह होते हैं। मोम का गोला अग्नि के पास में रखते ही पिघल जाता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति लाख के गोले के समान होते हैं। लाख को अग्नि में डाला और पिघल जाती है, जल जाती है। तीसरा जो व्यक्ति होता है, तीसरे प्रकार का व्यक्ति है, वह बताया कि लोहे के गोले के समान होते हैं। लोहा थोड़ी गर्मी से तो नहीं पिघलता, परंतु तीव्र गर्मी तेज भट्टी में डाल दिया जाए तो लोहा भी पिघल जाता है, तरल बन जाता है। और चौथा जो गोला बताया गया है वह मिट्टी का गोला होता है। तो मिट्टी का गोला अग्नि में डालेंगे, अग्नि लगने से नहीं पिघलेगा, अग्नि में डाल दिया तो वो और अधिक मजबूत होकर के बाहर निकलेगा और कठोर हो जाएगा, एकदम पक्का बन जाएगा। मिट्टी का गोला पिघलेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा और मजबूत बन जाएगा। तो 4 प्रकार के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति भी वैसे ही होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ा कुछ उन्हें कहते ही वो अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। कुछ वो मोम के गोले के समान होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं थोड़े से तो नहीं पिघलते, परंतु कुछ थोड़ा ज़्यादा कह दिया, 2-4 व्यक्तियों ने कह दिया तो वो अपने लक्ष्य से छोड़ देते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं, लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो वे जो है लाख के गोले के समान होते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी बातों को तो ध्यान नहीं देते, परंतु जब उन्हें बहुत ज़्यादा बार बार कहा जाता है ये क्यों करते हो, क्यों करते हो, आज की भाषा में जिसे टॉर्चर कहा जाता है, तो बार बार कहा जाता है तो वह उस अपने लक्ष्य को छोड़ देता है, विचलित हो जाता है और वापस जैसे पहले था वैसे हो जाता है। वो लोहे के गोले के समान होता है। और एक वह होता है जो मिट्टी के गोले के समान, जिसका संकल्प फौलादी संकल्प होता है कि मैंने जो लक्ष्य लिया है, जो काम हाथ में लिया है, उस काम को मैं पूरा करके छोड़ूंगा, चाहे कोई कितना ही कुछ क्यों न कहे। ये काम सही है, ये काम मुझे करना है तो मुझे करना ही है, पीछे नहीं हटना है। तो वे व्यक्ति जो होते हैं मिट्टी के गोले के समान होते हैं। तो जिनका संकल्प मिट्टी के गोले के समान होते हैं, जिनकी वृत्ति मिट्टी के गोले के समान होती है, वे व्यक्ति किसी से भी घबराते नहीं है, समस्या आने से घबराते नहीं है, बल्कि उस समस्या में और अधिक निखर कर सामने आते हैं। समस्या तो जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में आती है। वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालते हैं तो वो वॉशिंग मशीन क्या करती है, घुमाती है उसे, और जब बाहर निकलते हैं कपड़े तो वो गंदे मेले कुचेले कपड़े एकदम साफ होकर के बाहर निकलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो मिट्टी के गोले के समान होता है वह अग्नि में तप करके, समस्याओं की अग्नि में तप करके और अधिक निखर कर बाहर आता है और अपने जीवन में सफल होता है, लक्ष्य तक पहुंचता है। तो हमारे जीवन में भी हम धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े तो मोम के गोले की तरह नहीं बनना है, मिट्टी के गोले की तरह बनना है। जो नियम ले लिया है, जो संकल्प ले लिया है, उसे पूरा करने का प्रयत्न हमेशा करना है। तो जो मिट्टी के गोले की तरह होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य सफलता को प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में हम नियम के प्रति और अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति सुदृढ़ रहें, जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज मनीषी का सॉल्ट लेक में पदार्पण हुआ है और सॉल्ट लेक का कुछ दिनों का प्रवास है, तो सभी सॉल्ट लेक वासी अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। संतों का आना जाना साल भर में कुछ दिनों के लिए होता है और उस समय भी अगर लाभ नहीं ले पाए तो फिर कब लाभ लेंगे। तो सुबह शाम जैसी अनुकूलता हो, सुबह का प्रवचन, रात्रि का प्रवचन, सुबह की प्रार्थना और जब जब दोपहर की क्लास, जैसे अवसर हो अवश्य अधिक से अधिक लाभ ले, जिससे संतों का आना सार्थक हो और आपको कुछ ज्ञान वृद्धि हो सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरंभ।
अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र जी के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्य, धार्मिक भाई और बहनों, महाभारत का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। पंचवर्धन्ते कौन्तेय सेव्यमानानि नित्यशः आलस्यं मेथुनं निद्रा क्षुधा क्रोधश्च पंचमे क्षुधा क्रोधश्च पंचमे। इस श्लोक में बताया गया है आलस्य, मैथुन, निद्रा, क्षुधा और क्रोध ये 5 सेवन से बढ़ जाते हैं और सेवन कम करने से कम हो जाते हैं। 84 लाख जीव योनि में मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आचार्य महासमुद्र के शब्दों में यदि मेरे को कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बढ़िया प्राणी कौन है, तो मैं बताऊंगा इस दुनिया में सबसे बढ़िया प्राणी मनुष्य है। और यदि मेरे को कोई पूछे कि दुनिया में सबसे घटिया प्राणी कौन है, तो भी मैं यही बताऊंगा मनुष्य है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपना उत्थान भी कर सकता है, अपना पतन भी कर सकता है। उत्थान करे तो कर्मों का क्षय करके मोक्ष चला जाता है, और पतन करे तो सातवीं नारकी तक चला जाता है। तो मनुष्य के जीवन में संयम भी है, असंयम भी है, व्रत भी है, अव्रत भी है, अधर्म भी है, धर्म भी है। वो चाहे तो धर्म को बढ़ा भी सकता है, चाहे तो धर्म को घटा भी सकता है, चाहे तो संयम को बढ़ा भी सकता है, चाहे तो संयम को घटा भी सकता है। इस श्लोक में जो 5 बातें बताई है, बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से घटती है। उसमें पहली जो बात बताई है वह है आलस्य। हमारे जीवन का आंतरिक शत्रु क्या है, कौन है? आलस्य। ये रिपु है, ये आत्मा का नुकसान पहुंचाने वाला है। आलस्य के कारण न जाने कितने जीवों ने अपनी आत्मा का नुकसान कर लिया। व्यवहार जगत में भी यदि देखे, सामाजिक दृष्टि से देखे, पारिवारिक दृष्टि से देखे, व्यवसायिक दृष्टि से देखे, जिन्होंने भी आलस्य किया, लापरवाही की, तो उनका नुकसान हुआ। बड़ी रसोई बनाती है और रसोई में यदि लापरवाही कर ली, आलस्य कर लिया, तो नुकसान हो जाता है। व्यापारी व्यापार में यदि आलस्य कर लेता है, लापरवाही करता है, तो नुकसान हो जाता है। और बच्चा यदि पढ़ाई में लापरवाही कर लेता है, आलस्य कर लेता है, तो वह फेल भी हो सकता है। साधु यदि साधना में आलस्य कर ले, लापरवाही कर ले, तो जो उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य को वो पा नहीं सकता है। इसलिए आलस्य नहीं करना है। आलस्य करने से नुकसान ही नुकसान है। इसको जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही नुकसान है। तो ज्ञानी जन कहते हैं जो आलसी आदमी होता है उसके पास विद्या भी नहीं आती है। विद्या नहीं आती है, पढ़ाई नहीं आती है। पढ़ाई क्यों नहीं आती है? वो आलसी है, लापरवाही कर रहा है। आज भी ऐसे एक नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग हैं जो आलस्य और लापरवाही के कारण वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके पास में दिमाग है, चिंतन है, लेकिन वो मोबाइल में उलझ गए, टीवी में उलझ गए, खाने पीने में उलझ गए, इधर उधर घूमने लगे, तो फिर नुकसान ही होगा। यदि शरीर को हम
काम में नहीं लेंगे तो शरीर भी खराब हो जाता है। तो व्यक्ति अपना दिमाग को काम में ले, दिमाग यदि काम में नहीं लेंगे तो क्या होगा? ऐसे तो आप दिमाग खूब काम में लेते हैं, दिन भर आपका दिमाग चलता रहता है, किसको कैसे फंसाना, कैसे नीचे दिखाना, और खूब चिंतन करते रहते हैं। 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो पूरे गांव की चर्चा शुरू हो जाती है, और 4 महीने यदि शुरू हो मिल जाती है तो पूरे चौकले की चर्चा शुरू हो जाती है। उसमें आप इतना समय लगाते हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उपयोगिता नहीं है, और कभी कभी तो ऐसे मुंह से सब निकल जाता है, कर्मों का तो बंधन होता ही है, और साथ में संबंध भी टूट जाते हैं। आप सोचते ये किसी को नहीं कहेगी, और तुम्हारे पेट में बात नहीं खटी तो इसके पेट में कहाँ से बात खटेगी। मनुष्य का स्वभाव है 4 आदमी मिले, 4 औरतें मिले, कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करना है। उस प्रतिक्रिया में आलस्य का भाव भी रहता है। यदि आत्मा के बारे में प्रतिक्रिया करें, धर्म संघ के बारे में समीक्षात्मक दृष्टि से बात करें तो वो अलग है। अनावश्यक बात करना, इधर उधर की बातें करना, फिजूल बातें करना, तो ये सब क्या है? एक दृष्टि से आलस्य है। और इस आलस्य के कारण व्यक्ति आत्मा का उत्थान कर नहीं पाया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रमाद और आलस्य के कारण जो सदगति को प्राप्त होने वाले थे वो दुर्गति में चले गए, नरक और निगोद में चले गए। क्यों? आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, विपरीत परुपणा के कारण। इसलिए आलस्य को छोड़ो, बार बार कहा जाता है आलस्य छोड़ो, आलस्य छोड़ो। बच्चा स्कूल में गया पढ़ाई करने के लिए, परीक्षा देने के लिए, तो उसको आता कुछ नहीं था, एक लाइन लिख दी कि मास्टर साहब जी मेरे को परीक्षा में पास कर देना। क्या? आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, परीक्षा में पास कर देना। तो मास्टर भी कम नहीं था कि भाई तुम पढ़ाई करता, प्रश्न का उत्तर लिखता तो मैं तुम्हारे को पास कर लेता। आज ऐसे लोग भी बहुत हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, मंदिर जाते हैं, ए बाबू जी, ए रामदेव जी बाबू जी, हनुमान जी बाबू जी, भैरव जी बाबू जी, पितर जी बाबू जी, मुझे परीक्षा में पास कर देना। वो क्या करेंगे परीक्षा में पास? हमारे पास भी आते, महाराज ऐसा मंगल पाठ सुनाओ मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। मंगल पाठ किस लिए सुनना? परीक्षा में पास होने के लिए मंगल पाठ नहीं सुनना। मंगल पाठ तो इसलिए सुनना महाराज मैं परीक्षा के लिए जा रहा हूँ, शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे असमाधि न हो, अशांति न हो, विघ्न न आए, बाधा न आए। ये बात तो समझ रहे हैं कि दोबारा 25 हो जाए। एक भाई आया, महाराज मंगल पाठ सुनाओ। क्यों? आज कोर्ट कचहरी में मेरा मुकदमा जो चल रहा है, आज उसका रिजल्ट आने वाला, फैसला होने वाला है। तो संतों ने कहा वो तुमने जो कोर्ट कचहरी में केस किया वो सही है गलत है तो गलत है, तो फिर आप ऐसा मंगल पाठ सुनाओगे तो वो सही हो जाएगा, मेरे पक्ष में हो जाएगा। मंगल पाठ को क्यों बदनाम करता है? आप खोटे काम करते हो और फिर मंगल पाठ सुनते हो। मूल मंगल पाठ किस लिए सुनना? मेरे कोई असमाधि न हो, विघ्न न आए, बाधा न आए। आप यदि मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। बाकी तो अंतिम है नियति कर्म, वो अलग बात है। लेकिन पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, साधना के क्षेत्र में यदि पुरुषार्थ करता है, धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ करता है और आलस्य नहीं करता है, और बहुत बड़ा संपदा वाला हो जाता है, बहुत बड़ी शक्ति वाला हो जाता है। गुरुदेव तुलसी सुबह सुबह संतों को उठाकर, मतलब संतों को बुलाते थे, संत उठाते थे, जाओ उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। और सुबह तो मीठी मीठी नींद आती है। आप बच्चे भी जब आप उठाते नहीं, मम्मी प्लीज 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ऐसे करते करते 15-20 मिनट हो जाते। क्या सही बात नहीं? हाँ, तो उसमें मीठी नींद आती है। और संतों को भी उठाना, और नहीं उठाए स्वाध्याय नहीं होगा तो काम नहीं आएगा। तो गुरुदेव तुलसी ही उनकी नींद उड़ाकर, और कभी कभी नींद आती तो उनको खड़े भी कर देते, भाई आलस्य को दूर करो और स्वाध्याय ज्ञान ध्यान में लग जाओ। जितना ज़्यादा आपका स्वाध्याय ज्ञान ध्यान होगा उतना ही अच्छा होगा। इसलिए कहा गया है आलस्य को छोड़ो और जीवन को मोड़ो। यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, सब समय कर सकते हैं, 2-4 का मैं नहीं कर सकता हूँ, सब समय कर सकते हैं। पूछते हैं हमारा कर तो सकते हैं, आलस्य है बस। सुबह उठ गए, हाथ में अखबार ले लिया
और ये अखबार की समय कर लेते हैं, 1 घंटा अखबार में टाइम लगा देते हैं, मोबाइल में टाइम लगा देते हैं, टीवी में टाइम लगा देते हैं, वो मंजूर है। और ऐसे फिर कहते हैं महाराज, कभी कभी ऐसे भी लोग कहने लग जाते हैं पर टाइम नहीं मिलता, बिजी हूँ। अरे 1 घंटा तुम मोबाइल में बात की तो बिजी नहीं था, उसमें संसार की बातें, अनावश्यक बातें कर रहा था। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है धर्म के प्रति आकर्षण कम है, अधर्म के प्रति आकर्षण ज़्यादा है, पदार्थ के प्रति आकर्षण ज़्यादा है, वस्तु के प्रति आकर्षण ज़्यादा है, बाह्य दृश्यों के प्रति, चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षण है। जैसे मैं व्याख्यान सुन रहा हूँ, तत्काल कोई इधर से गाड़ी जा रही है या बैंड बाजा हमारा आ गया या और कुछ आ गया, तत्काल आपकी नज़र उधर पड़ जाएगी, क्यों? उसके प्रति आकर्षण। इन मूल में क्या है? वो प्रमाद है, आलस्य है। इसलिए आलस्य बढ़ाने से बढ़ता है, और यदि आप ढाल लो मुझे आलस्य बढ़ाना नहीं है तो आप घटा भी सकते हैं। पहला आलस्य है, और दूसरा जो बताया गया है वो नींद है। दूसरा क्या है? नींद। तो नींद भी आपको, दूसरा मिथुन, मिथुन बढ़ाने से बढ़ जाएगा और घटाने से घट जाएगा। यदि आपके भीतर में काम राग है, स्नेह राग है, दृष्टि राग है, भोग के प्रति आकर्षण है, स्त्री के प्रति आकर्षण है, तो फिर वो बढ़ जाएगा, और उसके प्रति आकर्षण नहीं है तो घट जाएगा। अब मिथुन घटे कैसे? उसके लिए आप ध्यान साधना करें, स्वाध्याय करें, खड़े खड़े कायसन करें, जीव पर जो ब्रह्म केंद्र है वहाँ पर ध्यान करें, और खाने का संयम रखें। मतलब तामसिक और राजसिक भोजन से बचने की कोशिश करें। जितना सात्विक परिमित संतुलित भोजन होगा तो वासना आपको कम सताएगी, कम सताएगी। और ज़्यादा भोजन करोगे तो वासना ज़्यादा सताएगी। क्यों? आहार और वासना का भी गहरा संबंध है। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन हो जाएगा, जैसा आप पानी पियोगे वैसी आपकी वाणी हो जाएगी। तो जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है, तामसिक भोजन करता है, विलासिता का भोजन करता है, तो फिर क्या है? काम वासना ज़्यादा सताती है, मिथुन ज़्यादा सताता है। इसलिए अब यदि आप संयम करोगे तो मिथुन घट जाएगा, असंयम करोगे तो मिथुन बढ़ जाएगा। तीसरा जो सूत्र बताया है वह है निद्रा। निद्रा को बढ़ाने से बढ़ती भी है, घटाने से घटती भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं खूब सोते हैं, 8 घंटा 10 घंटा, जब भी अवसर मिला तो छोड़ते नहीं हैं, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नींद पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान महावीर ने साधना काल में कितनी नींद ली? बस 48 मिनट, 48 2 घड़ी मतलब 48 मिनट नींद ली। और आज दोपहर में आदमी सोता है तो 2 घंटा 3 घंटा भी सो लेता है। हमने एक जगह चातुर्मास किया, जो कि वो चातुर्मासिक जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो आसपास वो मेरे क्षेत्र के थे, मेरे संसार के गांव के थे, परिचित भी थे, नतीले भी थे। तो मैंने कहा भाई इस बार तो दोपहर में तत्व ज्ञान का अच्छा चलेगा, मारवाड़ के लोग हैं, अच्छा चलेगा। आपको आश्चर्य होगा, दोपहर में कोई नहीं आता, कोई नहीं दोपहर में आता। मैंने कहा बात क्या है? दोपहर में तो महिलाएं बहुत आती है। फिर पता चला महाराज गर्मी का समय है, सो जाते हैं 2-3 बजे तक, 4-5 बजे मतलब उठते हैं। तो नींद में कभी कभी ऐसा भी होता है, पता तो नहीं चलता नींद में, लेकिन कुछ लोगों को नींद आती भी ज़्यादा है। दर्शनावलीकरण का उदय होता है, और कुछ फ्री माइंड वाले होते तो भी नींद आ जाती है, कुछ थकान होती है तो भी नींद आ जाती है, और कुछ ज़्यादा खाते हैं तो भी नींद आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं मेरा नींद नहीं आती है, हम कहते तुम श्रम करो, मेहनत करो, नींद आ जाएगी। हमारे मोहनलाल जी स्वामी कहानी सुनाते थे राजा की। किसकी कहानी सुनाते थे? राजा की। राजा की कहानी सुनाते थे, राजा को नींद नहीं आती थी। और ये एक राजा की समस्या नहीं है, ये काफ़ी लोगों की समस्या है कि नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है। कुछ तो जानबूझकर टेंशन पालते हैं, जानबूझकर टेंशन पालते हो, टेंशन पालते तो नींद कहाँ से आएगी? वो सुबह शाम उसको वो एक ही दिखता है, एक ही। जबकि आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे आपको 10 बजे सोना है तो 9:30 बजे निशेषम सब काम को परिपूर्ण कर लो, और माथा में वजन मत रखो, भारी मत रखो, और आत्मचिंतन करके जाप करके सो जाओ। बस इतने में क्या होगा? आराम की नींद आ जाएगी। नहीं तो फिर क्या है, अब इधर तो आपको सोना है और लास्ट तक आप मोबाइल में बात करते हैं, ये कलम मिलाना, ये कलम मिलाना है, ये लाइन मिलाना, तो फिर क्या?
कि शरीर है, औदाई शरीर है, तो इसके साथ में ज़्यादा करोगे तो शरीर पर असर आएगा ही। तो नींद के समय नींद भी लेना चाहिए, जगने के समय जगना भी चाहिए, लेकिन नींद की समस्या भी बहुत रहती है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, तो राजा को भी नींद नहीं आती थी। अब राजा है, अब राजा को नींद नहीं आती है तो कभी कभी भारी समस्या हो जाती है। राजा ने अपनी समस्या मंत्री के सामने रखी, मंत्री मेरे को इतने दिन हो गए नींद नहीं आ रही है। मंत्री के मन में आया मैं क्या करूं, नींद तो आपको लेना है। लेकिन वो मंत्री था, उसने भी उपाय किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। आखिर राजा बोला 7 दिन के भीतर भीतर मेरे को नींद दिलाना है, यदि तुमने मेरे को नींद नहीं दिलाई तो तुम मंत्री पद से बर्खास्त। बेचारा देखता रह गया। अब नींद का संबंध मेरे साथ थोड़ा ही होता, आपको नहीं लेना है। अब करे क्या, ऑर्डर इज ऑर्डर। अब बेचारा वो खूब ढूंढ रहा चारों ओर, कहीं नींद मिल जाए, नींद मिल जाए, नींद मिल जाए। 6 दिन पूरे हो गया। अब लास्ट 7वां दिन रहा, अब उसकी भी धड़कन तेज होगी, धड़कन तेज होगी, क्या होगा क्या होगा। अब पद कोई नहीं छोड़ना चाहता है, बड़ी मुश्किल से तो पद मिला, फिर छोड़ देते तो और मुश्किल हो जाती है। और ऐसे करते करते 7वां दिन, और वो जंगल में घूम रहा था, जंगल में घूम रहा था। एक शिला थी, शिला पत्थर, शिला के ऊपर बोरी होती नहीं, बोरी बिछाई हुई, और उसके ऊपर एक आदमी सोया हुआ था और वो खनाटे ले रहा, नींद ले रहा, इतनी नींद ले रहा था। तो उस मंत्री ने सोचा ये राजा जी को नींद दिला सकता है, ये राजा जी को नींद दिला सकता है। उसने तत्काल उस आदमी को जगाया। अरे मूर्ख, तो अकेला नींद लेता है, मेरे राजा जी को नींद नहीं दिलाता। उसके मन में आता मैं क्या करूँ, मेरी नींद मेरे पास में, राजा की नींद राजा के पास, तुम्हारे को पता नहीं राजा जी को नींद दिलानी है। उसने सोचा फंसा, बाबूजी मैंने क्या गलती की, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं तो आराम से सो रहा हूँ। नहीं तुम्हारे को नींद दिलाना है। वो भी कम नहीं था, ऐसे तो वो बकरियों को गायों को चराने वाला था, ग्रामीण था, सब कुछ था, तो उसके पास में थोड़ा दिमाग तो था। पशु को चराता था, नहीं पशु नहीं था, वो पशु के समान नहीं था, दिमाग था। वो बोला हाँ मैं राजा जी को नींद दिला सकता हूँ, शर्त एक ही है, 1 दिन के लिए राजा मैं बनूंगा, 1 दिन के लिए राजा मैं बनूंगा, और जैसा मैं कहूँगा वैसा यदि राजा करता है तो मैं आपको नींद दिला सकता हूँ, नहीं आप मेरे को फांसी पर चढ़ा सकते हो। इतना गर्व के साथ और साहस, हिम्मत, निर्भीकता के साथ बोला। मंत्री गया, राजन एक आदमी मिल गया, आकर वो ट्रांसफर का भी काम होता है ना, किडनी ट्रांसफर, लिवर ट्रांसफर, हाँ वो आपको नींद दिला सकता है। तो उसने शर्त ये रखी है 1 दिन के लिए राजा मैं बनूंगा। राजा बोला 1 दिन के लिए क्या, 6 महीना के लिए राजा बना दूंगा, यदि वो मेरे को नींद दिलाता है। और नींद दिला देगा, पक्की बात, पक्की बात, लेकिन मैं जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा, जैसा कहेगा वैसा राजा करेगा। 7 दिन हो गए और 8वां दिन जैसे उदित हुआ सूर्योदय के साथ में, और जो ग्वाला था बकरियों को चराने वाला, गायों को चराने वाला, वो बोला मैं राजा बन गया हूँ, और राजा को कहा चल मेरे साथ में। उसको जंगल में लेकर आया, गाड़ी घोड़े से नहीं, पैदल चल मेरे साथ में। क्या ऑर्डर इज ऑर्डर, राजा मैं हूँ, राजा मैं हूँ, जो मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। अब बेचारा कब पैदल चला हुआ, कब पैदल चला, लेकिन अब क्या करिष्यामि वा मरिष्यामि, क्या तो करूँगा या मरूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है। और वो लेकर आया, जंगल में खेत था और खेत काफ़ी बड़ा था, और राजा से कहा, पुराने राजा से कहा, नए राजा ने, कि जितने भी पत्थर है इन सब पत्थरों को एक जगह एकत्रित करो। अब बेचारा ने एक चीज़ भी उठाई नहीं, अब पत्थर, और वही गर्मी का समय तो समय माँ याद आ जाती है, कि तो भगवान याद आते हैं कि माँ याद आती है, ऐसे तो पत्नी याद आती है, और दुख में भगवान या माँ याद आती है, माँ याद आती है। जितने भी पत्थर थे करीबन 3 घंटे लगे होंगे, 3 घंटे, और सब पत्थरों को एकत्रित कर लिया। अब बेचारे के समस्या होगी, पसीना छूट रहा है और एकदम थकान आ रही है, लेकिन करिष्यामि वा मरिष्यामि, करूँगा या मरूँगा। और फिर थोड़ी देर के बाद में, विश्राम के बाद में, ऐसे ही 5 बजे कि जितने पौधे हैं उन सब पौधों को 1-1 बाल्टी पानी पिलाना है, और कुएं से पानी निकालना है, और 1-1 को पानी पिलाना है। बेचारा मर गया।
लेकिन करिष्यामि वा मरिष्यामि, या करूँगा या मरूंगा, मैंने वचन दिया है। और सबको पानी पिलाया, पानी पिलाया। अब सूर्यास्त हो रहा है और चकनाचूर हो गया बेचारा, एकदम थक गया, प्राण निकल रहे हैं। फिर अब नया राजा बोलता तुम्हारे को भूख लगी? भूख तो लगी भाई, भूख तो लगी है। ऐसे दोपहर में थोड़ा भोजन करा दिया था और शाम को भोजन थोड़ा अच्छा कि भाई आखिर है तो मेरा राजा है, राजा है, राजा का सामान। तो भिंडी का साग, तरू का साग और चपाती, बाजरे की रोटी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा अच्छा भोजन बनाया। और वो जो खाता था कुछ एक्स्ट्रा भी बना दिया, राजा है, और भोजन बनाया। 4 चपाती खा ली, 5। ऐसे तो मेला में एक भी नहीं खाता था, एक भी नहीं खा सकता था, 5 है। वो नया राजा बोला भाई थोड़ी मेरे पीछे की मेरे लिए तो रख दूँ कि मेरे को भूख लगी है, तुम्हारे को भूख लगी, मेरे को भी तो भूख लगी है। तो फिर उनको थोड़ा भोजन करा दिया। अब आपको नींद आ रही है? और नींद तो आ रही है, नींद आ रही है। अब वहाँ तो गदड़ा पर सोने वाला, सोफा सेट पर सोने वाला, घर में तो यहाँ तो कुछ था नहीं, और शीला थी। तो राजा था तो एक बोरी, अच्छी बोरी, और ऊपर एक कपड़ा और कर दिया, आप सो जाओ। जैसे ही सोया और 5 मिनट के भीतर नींद आ गई। नींद आई, नया राजा ने सोचा मेरा काम तो हुआ। और इधर वो राज्य मंत्री भी, उसको जिम्मेदारी दी हुई थी भाई राज्य की। अब वो तो यहाँ था नया राजा, और वो बार बार देखने के लिए आता क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे शाम को आया, राजा जी सो गए, नींद आ गई है। और वाले ने भी मंत्री को कह दिया देख ले बस मेरा काम पूरा हो गया, सो गया। अब जैसे ही सुबह सूर्योदय होता है उससे पहले वो आता है और देखा नींद तो अच्छी आ रही, खराटे जोरदार ले रहे हैं। और तत्काल मंत्री का राजा उठो, समय हो रहा है। जैसे ही कहा उठने लगा, राजा बोला मूर्ख, बड़ी मुश्किल से तो नींद आ रही है, तुम मेरी नींद खराब कर रहा है, चल यहाँ से। अभी सूर्योदय हुआ नहीं था। वापिस आया और राजा से बोला ओटे जागरे मुसाफिर, ओटे जागरे अब हो चला सवेरा, पल पलक खोल गया अंधेरा, ओटे जागरे मुसाफिर, ओटे जागरे मुसाफिर। अंधेरा चला गया है, सूरज उदित हो गया है। जैसे उठा मंत्री से कहा, राजा बोला मंत्री सूर्योदय हो गया, मेरे को नींद आ गई। आपको नींद भी आ गई है और सूर्योदय भी हो गया है। अब जो नया राजा था वो बोला वापिस लीजिए आपका राजापना, वापिस। मैं तो एक दिन के, मेरे को राजा राजा बनना नहीं है, मेरे को तो केवल आपको नींद दिलाना था और मैंने नींद दिला दी है। राजन आपको सुखी रहना है, अच्छी नींद लेना है, तो ये एक ही सूत्र है, विलासिता का जीवन मत जीना, सादगी का जीवन जीना और श्रम करते रहना, मेहनत करते रहना। कभी भी आपकी बीमारी नहीं आएगी और आराम की नींद आ जाएगी। आज जो बीमारी जो बढ़ रही है उसका एक कारण यह है विलासिता युक्त जीवन जीना, भोग का जीवन जीना, आराम का जीवन जीना। आराम हराम है। आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो भी ऑर्डर देते हैं, मम्मी ऐसा करो, ये करो। मम्मी नहीं करती तो दादी को पटा देते हैं, दादी को पटा देते हैं। दादी इधर उधर जो है तो घर में परदादी उसको पटा देते हैं। और दादी और परदादी के तो मोह रहता ही है, मोह रहता ही है पोता के ऊपर, पोती के ऊपर। तो मूल कटी ब्याज अच्छो लगेगा नहीं, मूल कटी ब्याज अच्छो लगे तो पोता पोती का रहता है। और कभी कभी क्या होता है वो दादा दादी भी पोते को बिगाड़ देते हैं। एक भाई ने मुझे बताया मैं इतना लाडला था, दादा दादी ने लाड ज़्यादा दिया, मैं बोछला हो गया, बिगड़ गया, मैं बिगड़ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो कुल मिलाकर जो व्यक्ति श्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसको अच्छी नींद आती है। अब नींद घटाने भी हमारे हाथ में है, बढ़ाने भी हमारे हाथ में है। कुछ लोगों को नींद ज़्यादा आती है तो यदि वो साधना के प्रयोग करे, ध्यान के प्रयोग करे, खान पान के प्रयोग करे, संयम रखे तो नींद उनकी कम हो सकती है। चौथा जो सूत्र बताया गया है क्षुधा, भूख बढ़ाने से बढ़ भी जाती है और घटाने से घट भी जाती है। भूख रान भूंडी आग जाए ऊंडी, कहते नहीं, भूख रान भूंडी आग जाए ऊंडी। और दुनिया में सबसे खतरनाक क्या है? ये भूख है।
वो बड़ी खतरनाक होती है। जब आदमी और बातों को सहन कर सकता है, तो भूख की वेदना को हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। धन्य है जो तपस्या करते हैं, धन्य है जो संधारा करते हैं, धन्य है जो इंद्रियों का संयम करते हैं। हर व्यक्ति भूख को सहन कर नहीं पाता है। एक समस्या का उपवास भी करना होता है तो भी उसको कितना टेंशन हो जाता है, और पहले दिन ही टेंशन हो जाता है, और दूसरे दिन जैसे उदित होता है सूर्योदय, और थोड़ी देर के बाद में लोगों को तो रात को चंद्रमा ये तारा दिखते हैं, और उसको तो दिन में ही तारा दिखने लग जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से दिन निकालता है, सूर्यास्त होता है, बड़ी मुश्किल से प्रतिगमन करता है। फिर मम्मी को आदि को कहता, मम्मी सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, अब सो जा, थोड़ी देर के बाद में होने वाला है। ऐसे करते करते और फिर और सारी व्यवस्था, मूंग, मेथी, केरिया, पापड़, सीरा, दलिया, दूध, सारा आइटम पहले पोर में ये सब, और फिर एक साथ में कभी कभी ज़्यादा खा लेता है तो और बीमारी हो जाती है और मुश्किल हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे मैं 1 महीना भूखा रहा हूँ तो वापिस मुझे कसर निकालना है, ऐसी कभी भूल मत करना। और जो बड़ी तपस्या करने वाले हैं तो वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा खा लूँ, कभी नहीं। तो नॉर्मल आप खाते हैं, नॉर्मल खाया और तपस्या करो, अच्छी तरह से तपस्या होगी। खुद तुलसी ने छगनमल जी सेठिया सुजानगढ़ के कन्यालाल जी छगनमल सेठिया, तो ऐसे कोई प्रसंग वक्त पूछा था तो छगनमल जी ने कहा, आप पारना में क्या लेते हो? मैं ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, इसको कम कर लो थोड़ा, और तो फिर देखो आपका पेट भी हल्का रहेगा, ये भी हल्का रहेगा, काम भी अच्छा होगा। तो गुरुदेव ने कहा ये तो अच्छा है। फिर गुरुदेव ने तो इतना कहा महाप्रज्ञ जी को कि महाप्रज्ञ जी, यदि हम पहले सचेत हो जाते खान पान के मामले में तो 100 वर्ष का आयुष्य पा लेते, मतलब 100 वर्ष का। तो ये तो हमारे हाथ में, भूख बढ़ाना भी हमारे हाथ में है और भूख घटाना भी हमारे हाथ में है। बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। 5वां जो सूत्र बताया वो है क्रोध। क्रोध भी बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। हर चीज़, संपत्ति बढ़ाने से बढ़ती भी है और घटाने से घटती भी है। यदि प्रमाद किया, सट्टा कर दिया या और कुछ कर दिया तो घट जाएगी, और सजग रहे तो बढ़ भी जाती है। कुछ लोग ऐसे बराबर सजग रहते हैं कहीं भी नुकसान न हो जाए। तो क्रोध बढ़ाने से बढ़ता भी है और घटाने से घटता भी है। और क्रोध का काम भी बड़ा खतरनाक होता है, और क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है। और जब क्रोध आता है तो भान भी नहीं रहता है, बेभान मूर्छा में चला जाता है। और कभी कभी क्रोध के कारण ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लकवा हो जाता है। हमने मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में बीकानेर हॉस्पिटल में प्रवास किया था। मोहनलाल सिंह के गड़बड़ थी, अस्वस्थ थी वो, तो एक हमारा श्रावक बहुत सेवा करता हॉस्पिटल में, खूब सेवा करता, उसको लकवा हो गया तो हम दर्शन देने के लिए गए, हॉस्पिटल में दर्शन देने के लिए गए। तो वहाँ का जो डॉक्टर पूनिया, तो कैंसर विभाग का विभागाध्यक्ष भी था, ऐसे भी वो हेड था कि महाराज इसको आप थोड़ा समझाओ, नहीं आओ, ये सेवा तो खूब करता है, तो इतना गुस्सा आता है इसको, ये महाराज इसका भाग है कि लकवे से बच गया, नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाता, नसें फट जाती हैं। कभी कभी सुनते हैं गुस्से से नसें फट जाती हैं। ये जो अल्सर की बीमारी होती है ना, अल्सर की बीमारी, उसका एक बड़ा कारण है नेगेटिव भाव, प्रतिशोध का भाव, ईर्ष्या, ये सब क्रोध से संबंध रखने वाले, क्रोध से संबंध रखने हैं। तो इसे अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, फिर वो आराम से रोटी नहीं खा सकता है, भोजन नहीं कर सकता है, मिर्च नहीं खा सकता, वो नहीं कर सकता है। तो क्रोध के कारण न जाने कितनी बीमारियाँ होती है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, भावनात्मक बीमारी, और क्रोध के कारण मेमोरी भी कम हो जाती है, कर्मजा शक्ति भी कम हो जाती है, सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, और संबंधों में भी विकटन आ जाता है। संबंधों में भी मतलब बिखराव, संबंध टूट जाते हैं, और मर्यादा का भी भंग हो जाता है। जब क्रोध आता है तो मर्यादा का भी भंग हो जाता है। आचार्य भिक्षु के समय की बात है, मायाचंद जी नाम के एक साधु थे, ये पाली की घटना है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि आप थोड़ा ध्यान रखना, आहार कम लाना, जितना बताया है उतना ही आहार लाना, ज़्यादा मत लाना, क्योंकि संत थोड़े अस्वस्थ बीमार है, मतलब कम लाना। अब वो मायाचंद जी रोटियाँ ज़्यादा लेकर आ गए, तो भिक्षु स्वामी ने कहा कि आपको कहा था नहीं थोड़ा, तो वो गुस्से में आ गए कि ठीक है, जितनी आपको चाहिए उतनी रख दो, और बाकी जितनी ले लो और बाकी सब रख दो। स्वामी जी ने रख दी। अब रोटियां ज़्यादा थी, वो अकेला खा नहीं सकते थे। वो बोले संभव थे कि हम तुम्हें परिस्थापन करो। भिक्षु स्वामी का परिस्थापन कर नहीं सकते हो। तो जब इतने आवेश में आ गए
आवेश में क्या हुआ, वो परंपरा भूल गए, मर्यादा ही भूल गए। और क्या बोले, 9 तत्वों में जो बताते हैं 5 जीव 4 अजीव, ये परंपरा गलत है। 8 तो अजीव है और 1 जीव है। अब जब गुस्से में पता नहीं चलता, स्वामी जी ने कहा ये तो अनर्थ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। स्वामी जी थे, वो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने तत्काल संतों का आहार पानी को समेटो, कपड़ा खंदा जोड़ का खंदा पर लो और रवाना। वहाँ से विहार कर दिया। वहाँ से विहार करके पाली के पास में गांव में उत्तमन, वहाँ आए तो उनका पारा थोड़ा ठंडा हुआ, उनको समझाया, प्रायश्चित दिया, फिर शुद्ध किया। तब जब आदमी को गुस्सा आता है पता नहीं चलता है। यदि गलत पुरुषना कर ले, मिथ्यात्व आ जाता है, और मिथ्यात्व आया, सम्यक तो गई और साधु बना गया, श्रावक बना गया। तो इसलिए सावधानी रखो, गुस्सा में भान नहीं रहता। ये भी बात सही है, क्रोधी, शराबी, भुल्लकर, ये तीनों ही भाई है। क्रोध में भी भान नहीं रहता है, और शराब अवस्था में, मतलब नशे में, तो उसको कोई भान नहीं रहता है, और भुल्लकड़ अवस्था में उसको भान नहीं रहता, विस्मृति के क्षणों में है। इसलिए क्रोध को बढ़ाने से बढ़ता भी है, घटाने से घटता भी है। को लोग कहते हैं महाराज प्रारंभ में तो उनको गुस्सा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अवस्था आ रही है वैसे वैसे गुस्सा बढ़ रहा है। जब तक सासू नहीं बनी तब तक तो शांति, और सासू बनने के बाद में उसको गुस्सा शुरू हो गया, बहू के ऊपर रौब जमाती है या और कुछ करती है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, प्रारंभ में गुस्सा आता है और जैसी सासू बनती है और वह चुप हो जाती है, कोई हमें मौन में ही फायदा है, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। हमारे संत मुनि मूलचंद जी स्वामी मरार गंगा शहर के थे, वो विनोदी स्वभाव के भी थे, और वो टिप्पणी भी करे थे, आचार्य को भी नहीं छोड़ते वो। मतलब कहते मतलब वो टिप्पणी करते, अलग अलग स्वभाव होता है। और उनका सिंगाड़ा बना दिया किसी संतन का। आजकल तो बोलते नहीं आप भाई, अब मौन, अब राजा मतलब अग्रगण्य हूँ, अब मुझे मौन रखना है, अब वो वैसी बातें नहीं करना है। तो पद का भी फर्क पड़ता है, संसार का पद हो, साधु का पद हो, तो कुल मिलाकर हमें क्रोध को कम करना है। और ये भावना भाव कि मेरा क्रोध समूचा चला जाए, समूचा नहीं जा सकता है, तो साधना के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा उसको कम करने की कोशिश करो। और जितना ज़्यादा आप कम करोगे उतना आपका विकास होगा, और दिमाग शांत रहेगा तो आपकी व्यवस्था भी अच्छी रहेगी। नहीं तो दिमाग शांत नहीं है तो व्यवस्था में भी कमी आ सकती है, और व्यवस्था चरमरा जाती है, समस्या आ जाती हैं। एक घर में मैं गया तो घर परिवार है, थोड़ा कुछ तो होता ही रहता है, मेरे असमाधि है, ये है, वो है, ऐसा है। तो मैंने तो ये कहा थोड़ा आप झुको, थोड़ा आप झुक जाओ, मतलब थोड़ा। और दूसरी बात है, वडेरों को बदलना मुश्किल है। आपको 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, उसको बदलना बहुत मुश्किल काम, कहना सरल है। अब तो आप तो फिर भी बदल सकते हो, बच्चे वो तो बदल सकते हैं। उनको ये सोचो भाई कितने दिन के मेहमान हैं, माइक है, दादी है, वो है, सासू है, तो उनका थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो उनके मन में भी शांति रहेगी। और क्या चाहते हो, समय पर यदि आप उनको भोजन करा दो, समय पर कोई 2 बोल पूछ लो, अब कहीं बाहर जाना है तो पूछ लिया मम्मी जी मैं जा रही हूँ, बस इतने से कहना है। और आप तो बिना पूछे जाते हैं, बिना पूछे काम कर लेते हैं, तो फिर उनके मन में तो आएगा नहीं कि मैं घर में बड़ी हूँ फिर भी मेरा कोई मान सम्मान नहीं है। लेकिन फिर भी बड़े लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कोई बात नहीं, अब मेरा काम तो सीधा फैलिए, उनका काम है वो जाने ये। लेकिन दोनों को ध्यान रखना चाहिए। और यदि क्रोध करेंगे तो घर परिवार का नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा, शरीर का भी नुकसान होगा, हर नुकसान ही नुकसान है। तो ये आपके हाथ में है क्रोध बढ़ाना, और आपके हाथ में है क्रोध घटाना। ये महाभारत का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा का विकास चाहता है और आत्मा का कल्याण चाहता है तो इन 5 बातों को घटा दे तब तो कल्याण हो जाएगा, और संपूर्ण समाप्त कर ले तब तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। और संपूर्ण समाप्त नहीं कर सकते तो उनको घटाने से शांति मिलेगी और बढ़ाने से अशांति मिलेगी। तो 5 बातें याद रखना। पहली बात है आलस्य, पहली आलस्य, दूसरी मिथुन, तीसरी निद्रा, चौथी क्षुधा, और 5वीं क्या है, हाँ क्रोध। ये तो हर समय पास रहता है नहीं, हाँ ये तो कहीं जाते नहीं, आपको छोड़कर जाते नहीं है। इसके साथ में इतनी दोस्ती होगी आपकी, दोस्ती, और कभी गुस्सा नहीं आता है तो पड़ोसी कहते भाई आता है गुस्सो कटे हो,
हैं, लेकिन हमें ये नहीं है, इसको सबको कम करना है। और ये भावना भाव कि मेरा भी वह दिन आए मैं वीतराग बनूं। वीतराग कब बनेंगे? राग देश पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए ये महाभारत का महत्वपूर्ण सूत्र है, ये श्लोक है। बढ़ाने से 5 बातें बढ़ती हैं, घटाने से घटती हैं। तो हमें क्या है? संसार को घटाना है, इन बातों को बढ़ाना है, असंयम को घटाना है, भोग को घटाना है, हिंसा को घटाना है, सबको घटाना ही घटाना है। और अहिंसा को बढ़ाना, आत्मा को शुद्ध बनाना है। और घटाते जाओ और एक दिन ऐसा आएगा आप शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। इसी आशा के साथ ओम आराम। आज हम पुणे